I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमेट्रिक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ R15 V4 का मेटेलिक ब्लैक कलर, जो कि 2025 में नई कलर आई है यामाहा की ओर से। और R15 को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि एंट्री लेवल सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में इंडिया में अगर कोई भी बाइक आप ख़रीदने जाएंगे तो सबसे पहले जो है R15 ही आपके जहन में आएगा। तो जब से R15 लॉन्च हुआ था 2008 में, तब से लेकर अभी तक जो है इसने अपने सेगमेंट में अपनी पकड़ ढीली होने नहीं दी है और अपनी सेगमेंट में जो है बेस्ट सेलिंग बाइक ये रही है। और यामाहा की जो है प्रूवन रिलायबिलिटी इसके साथ आपको मिल जाती है, और जो डिज़ाइन है, जो इंजन की परफॉर्मेंस है, जो बिल्ड क्वालिटी है और जो यूज़र एक्सपीरियंस है, ये यामाहा की ओर से आपको टॉप नॉच बिल्कुल मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लें तो जैसा कि आप लोगों को पता है 22 सितंबर 2025 के बाद जो है GST हमारा 2.0 लॉन्च हो चुका है। और उसके बाद जो है 350 सीसी के अंदर जो बाइक्स रहती हैं उनमें GST 28 से घटकर 18% हो गई है। तो पहले जो है प्री GST 2.0 में आपको 1.87 लाख रुपीस ऑलमोस्ट यहाँ पे खर्च करने पड़ते थे एक्स शोरूम, और अभी जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है 1.72 लाख हो गई है। तो मोटा मोटी आपको 15,000 का यहाँ पे प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम कलर की बात कर लें तो इसको कहा जाता है ओनिक्स ब्लैक कलर। ये जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको मिलने वाली है। और R15 वर्जन 4 में जो है ये पहली बार ये कलर इंट्रोड्यूस किया गया है। और कलर की फिनिशिंग जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी यहाँ पे हाई क्वालिटी मिल जाती है, जैसे कि टिपिकल यामाहा की स्टैंडर्ड रहती है। और इसमें जो है आपको मेटेलिक फ्लेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सॉलिड ब्लैक नहीं है, ये जो है मेटेलिक ब्लैक आप इसको कह सकते हैं। तो फ्रंट में जो है आपको दोनों साइड्स यहाँ पे DRS देखने को मिल जाते हैं, और हेडलैम्प जो है ये LED प्रोजेक्टर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर लें तो जो है यहाँ पे विंड वाइज़र आपको थोड़ी सी जो है आपको यहाँ पे टिंटेड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है लाइसेंस प्लेट होल्डर मिल जाता है। और ये जो है यहाँ पे आपका मिरर्स जो हैं वो माउंट होने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से फ्रंट का सेटअप है। साइड में यहाँ पे चेकआउट कर लें तो जो है 37 mm की यहाँ पे गोल्ड एनोडाइज जो है आपको USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, और इसकी वजह से जो है आपको हैंडलिंग में काफ़ी यहाँ पे आसानी होती है। नीचे देख लें तो बाइक ब्रेक की तरफ से जो है आपको 282 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाती है, और रियर में जो है 220 mm में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ ब्रेकिंग डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड यहाँ पे लगता है। अलॉय व्हील्स की बात कर लें तो फ्रंट में आपको जो है 17 इंच और रियर में भी 17 इंच का यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो 100/80 17 इंच में यहाँ पे मिल जाता है। और अलॉय व्हील्स की जो फिनिशिंग है वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही में एक येलो कलर की यहाँ पे पिन स्ट्राइपिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और रेडिएटर की बात कर लें तो कुछ इस तरह से आपको रेडिएटर का सेटअप देखने को मिल जाता है। और कुछ साइड प्रोफाइल अभी चेकआउट कर लें तो साइड में जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको इस वाली फेयरिंग में R15 लिखा हुआ ग्रे कलर में मिल जाता है। फॉन्ट्स थोड़े चेंज हो चुके हैं और वर्जन 4 की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे वाला पार्ट जो है वो मोस्टली प्लेन यहाँ पे रखा गया है। और ऊपर टैंक में देखें तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में जो है 3D में यामाहा की लोगो मिल जाती है, और ये थोड़ी सी एयर इनलेट्स मिल जाती है, जैसे कि हर R सीरीज़ की बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे देखें तो यहाँ पे आपको यामाहा की फेमस जो है डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाएगी, और इसकी फिनिशिंग जो है आपको पाउडर कोटिंग में ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। और साइड में जो है एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। ऊपर जो है आपको ये फाइबर फिनिश में हीट शील्ड मिल जाती है, और टिप की जो फिनिशिंग है यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है। और थोड़ी सी अभी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 1325 mm की यहाँ पे आपको मिल जाती है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 mm की देखने को मिलती है। सीट हाइट जो है यहाँ पे आपको 815 mm में देखने को मिलता है। और इंजन जो है यहाँ पे वही ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेमस जो है 150 cc का आपको लिक्विड कूल्ड BS6 OBD2
फेज़ 2 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर बनाता है तकरीबन 18.1 हॉर्स पावर का, और टॉर्क जो है यहाँ पे 14.2 न्यूटन मीटर्स आपको निकाल के देती है। काफ़ी समय से जो है इंजन मार्केट में है, मल्टीपल बाइक्स में यूज़ होती है, और इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये इंजन काफ़ी जाना माना है और काफ़ी रिलायबल इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सब फ्रेम जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और फुट पैक्स की बात कर लें तो राइडर के लिए एल्यूमिनियम फिनिश में यहाँ पे फुट पैक मिल जाता है, और ब्रेक लीवर भी जो है यहाँ पे आपको रियर का एल्यूमिनियम फिनिश में मिल जाता है। सिमिलर जो है आपको पिलियन के लिए भी एल्यूमिनियम फिनिश में यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह से जो है रियर व्हील का सेटअप है। टायर हगर यहाँ पे आपको मिल जाता है, और 220 mm का यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ डिस्क देखने को मिल जाता है। स्विंग आर्म जो है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की यहाँ पे बात करें तो 140/70 R17 इंच में यहाँ पे आपको टायर रियर वाला देखने को मिल जाता है, जो MRF की ओर से आता है। तो कुछ इस तरह से है राइट हैंड साइड की प्रोफाइल। अब इसकी रेयर प्रोफाइल हम चेक कर लेते हैं। तो टेल सेक्शन जो है गाड़ी की कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पीछे से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है लाइसेंस प्लेट होल्डर के साथ नीचे आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है। अब लेफ़्ट साइड प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर लें, और इस तरह से जो है ग्लॉस ब्लैक कलर में गाड़ी आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाता है। लेफ़्ट साइड पैनल में भी जो है यहाँ पे R15 की ब्रांडिंग ग्रे कलर में और वर्जन 4 का यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और लेफ़्ट साइड में जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एक सारी गार्ड देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम चेकआउट कर लें तो सबसे पहले की जो है कुछ इस तरह से आपको दोनों ही देखने को मिल जाती है। बेसिक की है और यामाहा की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो की स्लॉट करके जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एक जो है मोनोक्रोम में जो है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है टॉप एंड में, और M वर्जन में जो है यही आपको TFT कलर देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे, RPM मीटर यहाँ पे मिल जाता है। ट्रिप और एवरेज फ्यूल कंजप्शन के साथ राइट हैंड साइड में जो है आपको यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे यामाहा की लोगो, यहाँ पे गियर शिफ्ट का जो इंडिकेटर है ये मिल जाता है। ABS न्यूट्रल के साथ यहाँ पे टेलटेल लाइट्स मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से काफ़ी बेसिक यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक ही ग्लांस में जो है आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर पाएंगे। तो ये ईजी टू यूज़ है, लेकिन काफ़ी जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली हम बात करें यहाँ पे हैंडल बार की, तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग जो है काफ़ी सस्पेंशन की जो है न्यूट्रल रखी गई है। तो हैंडलिंग के साथ साथ आपको जो है कंफर्टेबल राइड भी ये प्रोवाइड करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में चेकआउट कर लें बटन्स, तो यहाँ पे जो है आपको हेडलैम्प हाई बीम और लो बीम के साथ इंटीग्रेटेड ही पास स्विच दे दिया गया है। नीचे उसके इंडिकेटर फ्लैशर दे दिया गया है, और उसके नीचे जो है हॉर्न का बटन आपको मिलता है। राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप और किल स्विच मिल जाता है, और उसके नीचे यहाँ पे जो है आपको हैज़र्ड का बटन मिल जाता है। और उसके नीचे जो है आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रिप और इन्फो, तो जो है इस बटन से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मेन्यू में। तो कुछ इस तरह से जो है ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 वगैरह इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ जो है ओवरऑल इसकी डैश की लुक है। अब टैंक की बात कर लें तो 11 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, और ऊपर का जो पार्ट है वो प्लास्टिक में है, लेकिन अंदर जो है इसके मेटल टैंक आती है। और कुछ इस तरह से आपको फ्यूल फिलर कैप इसका मिल जाता है, हिंज टाइप है, तो काफ़ी यहाँ पे कन्वीनियंस आपको मिल जाता है। सेंटर वाला जो ये वाला पार्ट है ये भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सीट हाइट चेक कर लेते हैं, तो 815 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, और कुछ इस तरह से जो है आपकी स्टांस होने वाली है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन राइडर्स के लिए ये सीट हाइट जो है काफ़ी एक्सेसिबल रहने वाली है। सीट की कुशनिंग की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट आपको मिल जाएगा, और अगर आप काफ़ी यंग हैं तो इस सीट में काफ़ी देर तक आप सफ़र कर पाएंगे। और बैठने के बाद जो है सुपर स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे आपको स्टांस देखने को मिल जाता है। क्लिप ऑन जो है काफ़ी लो रखे गए हैं, और फुट पैक्स जो है थोड़ी सी रियर साइड आपको देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है आपको ओवरऑल आपकी राइडिंग स्टांस मिल जाएगी। तो यंग लोगों के लिए ये काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे एक्सपीरियंस रहने वाली है।
तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे सामने दूसरी नई कलर खड़ी है और ये जो है मोस्टली आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। कलर का जो ऑफिशियल नेम है ये वाइट मैजेंटा एंड ब्लू कलर यहाँ पे इसको कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है ओवरऑल इस कलर का लुक निकल के आता है। ये भी जो है देखने में काफ़ी अपीलिंग लगती है, काफ़ी सारे यूथ को जो है ये अपील करने वाली है। तो फ्रंट में जो है आप देख पा रहे होंगे ये जो विंड वाइज़र के सराउंडिंग वाला एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है मैजेंटा टिंट ऊपर देखने को मिल जाती है और नीचे जो है यहाँ पे आपको मोस्टली ब्लू फिनिश में देखने को मिल जाता है फिनिशिंग। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे इसके R15 की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी और नीचे जो है मडगार्ड फ्रंट वाली ये आपको वाइट फिनिश में देखने को मिल जाता है। और एलॉय व्हील का जो फिनिशिंग है यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलती है और जैसा आपको ऑनिक्स ब्लैक में एक येलो पिन स्ट्राइपिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। साइड प्रोफाइल की यहाँ पे बात कर लें तो काफ़ी बड़ी साइज़ में जो है यहाँ पे आपको R15 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और उसके नीचे जो है आपको यामाहा की ब्रांडिंग यहाँ पे वर्जन 4.0 ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। और साइड पैनल में जो है यहाँ पे भी आपको काफ़ी कलर के साथ जो है प्ले किया है यामाहा ने और मोस्टली जो ये बिगर पैनल है ये यहाँ पे आपको वाइट फिनिश में मिलता है। और साइड पैनल जो है जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल से लाइट इस पर फॉल करती है तो जो है थोड़ी सी टिंट यहाँ पे बदलती हुई आपको दिख जाएगी। तो काफ़ी जो है एज़ यूजुअल टिपिकल यामाहा स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी हाई क्वालिटी यहाँ पे पेंट जॉब देखने को मिल जाता है। सिमिलरली लोअर पार्ट भी जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से R15 के ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टैंक की यहाँ पे बात करें तो टैंक भी जो है यहाँ पे डुअल टोन फिनिश में देखने को आपको मिलता है। यामाहा की लोगो जो है यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिल जाएगी, सिमिलरली जो है लेफ़्ट साइड में भी देखने को मिल जाता है। और टैंक की जो दोनों साइड पैनल्स हैं यहाँ पे आपको वाइट फिनिश में देखने को मिलता है और जो सेंटर वाला पैनल है ये आपको ब्लू एंड मैजेंटा कलर में देखने को मिल जाएगा। और साइड में जो है सीट्स के साइड वाले ये वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको वाइट फिनिश में बॉडी पैनल देखने को मिल जाता है और जो ग्राफिक्स हैं ये आपको थोड़ी सी पर्पल, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक कलर में फिनिश किया हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कलर भी जो है काफ़ी लोगों को अपील करने वाली है और जैसा कि यामाहा का ट्रेंड रहा है कि हर कुछ पर्टिकुलर टाइम साइकिल के बाद जो है ये अपने कलर्स जो है रिफ़्रेश करते रहते हैं। तो ये कलर आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ था हमारा यामाहा R15 ऑनिक्स ब्लैक कलर का वॉक अराउंड रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और ये कलर आपको कैसा लगा। काफ़ी टाइम से ये कलर जो है वेटिंग में था और फाइनली यामाहा ने जो है ये कलर को लॉन्च कर दिया है। तो कलर के बारे में भी जो है आपका ओपिनियन जो है आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और हमारे हिसाब से इस सेगमेंट में R15 से बेहतर कोई भी गाड़ी ना थी ना फ़िलहाल है। तो आप इसके साथ जाना पसंद करेंगे या इसके राइवल्स की ओर आप रुख करेंगे, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। ऑटोमेट्रिक से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के जुड़ जाइएगा ऐसे ही एक्साइटिंग और न्यू वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।